यदि आपको सुबह उठते समय आपके हाथ की उंगलियों के जोड़ या रिस्ट के अंदर सूजन, दर्द या स्टिफनेस की समस्या रहती है, या पैरों के जोड़ों के अंदर आपको स्टिफनेस या फिर सूजन या दर्द की समस्या है, आपको सुबह सुबह बिस्तर से उठने में प्रॉब्लम होता है, या आप अपने बटन ठीक से नहीं लगा पाते, चटकनी चढ़ाने जैसा काम या दूसरे रोजमर्रा के काम करने में आपको तकलीफ होता है, तो पॉसिबल है आपको आमवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। जैसे जैसे दिन का समय निकलता है, समय के साथ में आपके जोड़ों का दर्द ठीक होने लगता है, उसमें कमी आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गठिया या आमवात के अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अगर आप भी इस प्रकार की किसी परेशानी से ग्रसित हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप अपनी बीमारी के बारे में इवैल्यूएशन कर पाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, और जैसा आप अक्सर जानते हैं कि फ्राइडे को हम आर्थराइटिस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर के आते हैं। तो यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आमवात में सबसे पहले सिम्टम का होना यह है कि मरीज को हाथ की उंगलियों में या रिस्ट में या टोज के अंदर सूजन, स्टिफनेस, दर्द का एहसास होना शुरू होता है। समय के साथ ये बढ़ सकता है। सुबह में ये स्टिफनेस ज्यादा होगी और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये दर्द कम होता जाएगा। मोस्ट कॉमनली जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, ये नाखून से दूर पाम के पास में, उस जोड़ के अंदर दर्द होता है, या पाम के पास वाले जोड़ों में होता है, रिस्ट जॉइंट में होता है, या फिर कभी कभी टोज में, इवन घुटने में, एंकल में, इन जोड़ों के अंदर दर्द होता है। एल्बो या फिर शोल्डर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर यह भी पॉसिबल है कि आपको आमवात ना भी हो। तो ऐसे में ये इंश्योर करना जरूरी है कि ये पेन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल, मतलब बॉडी के दोनों पार्ट्स में होना चाहिए। अगर रिस्ट में होगा तो दोनों रिस्ट में होगा, हाथों के जोड़ों में होगा तो दोनों तरफ के हाथों में होगा, यदि फुट के अंदर कहीं पर दर्द है तो वो भी मोस्टली दोनों तरफ होगा। पर कभी कभी एटिपिकल पिक्चर भी देखने में आता है, जैसे किसी के घुटने के अंदर सूजन है, तो इस प्रकार की समस्या भी आ सकती है। मॉर्निंग के अंदर ये स्टिफनेस, सूजन, दर्द ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा, आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इस दर्द में थोड़ी कमी नोटिस की जाती है, और कुछ घंटों से लेकर ये पूरे दिन भी रह सकती है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग के अंदर ये स्टिफनेस ज्यादा रहती है, समय के साथ में शाम तक, दोपहर तक ये धीरे धीरे कम होती है, और शुरुआती दौर में कुछ घंटे भी रह सकती है। पर कई एक्सट्रीम केसेस में या फ्लेयर्स के केसेस में ये सूजन, दर्द काफी लंबे समय, कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने भी रह सकता है। ऐसी स्थिति में कई बार मरीज अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, या अगर कम सीवियरिटी है तो भी उसे कई सारे काम रोजमर्रा के करने में दिक्कत होती है, जैसे बटन लगाना, ब्रश करना, चटकनी चढ़ाना, किसी जार का ढक्कन खोलना, गिलास पकड़ना। तो इस प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। और अगर किसी को काफी अधिक सीवियरिटी है तो वो बिस्तर पर आ जाता है, पूरा दिन रेस्ट करता है। ऐसी स्थिति के अंदर जोड़ों के अंदर की कार्टिलेज खराब होने लगती है, और जॉइंट भी इवन खराब होने लगते हैं, और स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। ऐसी स्थिति में मरीज को एक्सटेंसिव सपोर्ट लेना पड़ता है ट्रीटमेंट में। और ऐसी स्थिति में अक्सर आपने देखा होगा कि आमवात के साथ में मरीज के जोड़ों की गादियां खराब हो जाती हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके साथ में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो गई है, और आपके घुटने के जोड़ों की कार्टिलेज पूरी खराब हो गई है, अब जॉइंट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। या हिप के अंदर ये समस्या आने लगती है तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है, या समय के साथ में उंगलियों के अंदर टेढ़ापन आने लगता है, जो काफी कॉमन है रूमेटॉइड के अंदर। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाओं में ये 3 टाइम्स है, मेल्स के अंदर कम है कंपैरेटिवली, और किसी भी उम्र में हो सकती है। हालांकि जो इसकी कॉमन एज है वो 20 से 40 या 45 साल की है, पर ये बच्चों से लेकर, 5-7 साल के बच्चे से लेकर
50, 55 और 60 साल के इंसान के अंदर देखने में आ सकती है, पर जो कॉमन एज है वो है 20 से 40 या 45 साल की, और महिलाएं 3 टाइम्स कॉमनली अफेक्ट होती हैं, और ये लोग जेनेटिकली बेसिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। और ऐसे में कोई ना कोई वजह बनती है ट्रिगर होने की, जैसे प्रेगनेंसी के ठीक बाद या किसी इंफेक्शन के बाद, सिगरेट स्मोकिंग से, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, पॉल्यूशन, या फिर किसी प्रकार का इंफेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन, चिकनगुनिया जैसी समस्या। तो इस तरह की इलनेस भी इसको ट्रिगर करने में हेल्प करती है, और फिर जब इसकी शुरुआत होती है तो लाइफ टाइम के लिए बनी रहती है। और ऐसे में जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो कई बार 90% केसेस के अंदर RA एंटी-CCP टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं या आते ही हैं। साथ में ANA, CRP बढ़ा हुआ रहता है, ESR बढ़ा हुआ रहता है, और इनके साथ में कुछ केसेस में, लगभग 10% केसेस के अंदर RA एंटी-CCP नॉर्मल रहता है, पर ESR और CRP बढ़े हुए हो सकते हैं, तो सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से उनको जाना जाता है। अब जो तीसरा सिम्टम है वो थोड़ा सिस्टेमिक है। इसके अंदर पेशेंट को वीकनेस लगेगा, काफी अधिक फटीग लगेगा, उसको भूख भी उतनी नहीं लगेगी, वेट लॉस भी तेजी से हो सकता है, साथ में फेवरिश फील होता है। ये होता है बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ने के कारण, और इसलिए अक्सर मैं लोगों को बोलता हूं कि अपनी डाइट को आप इस तरह से मैनेज करें कि आपकी डाइट में इन्फ्लामेशन घटे। अगर बॉडी का इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो ये सिम्टम और ज्यादा एग्रीवेट हो जाएंगे। तो जो डॉक्टर्स मरीज को कहते हैं आप कुछ भी खाओ, हम आपकी दवाइयां बढ़ा देंगे, वो कायदे से गलत है। मरीज को इस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए जो एंटी इंफ्लामेटरी नेचर में हो, प्रो इंफ्लामेटरी ना हो। तो इन्फ्लामेशन अगर कंट्रोल में रहेगा तो फीवर, फटीग जैसे सिम्टम्स भी कंट्रोल में रहेंगे। अदरवाइज डॉक्टर्स ऐसे केसेस के अंदर आपको दर्द निवारक गोलियां देते हैं, फिर यही दर्द निवारक गोलियां आपके किडनी और लिवर के ऊपर साइड इफेक्ट डालती हैं, आपके गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स को, हार्ट के साइड इफेक्ट को बढ़ाती हैं, और ऐसे में मरीज फिर सारी दवाइयां बंद करके बैठ जाता है। तो इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है कि आपको CRP को कम रखने के लिए, ESR को कम रखने के लिए अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखना है। अब फोर्थ कॉमन साइन है किसी भी पेशेंट का अनइंटेंशनल तेजी से वजन का घट जाना। रूमेटॉइड के पेशेंट्स में अक्सर ये देखा जाता है कि उनका वजन या तो घट जाता है, इवन बिलो नॉर्मल चला जाता है। कुछ पेशेंट्स का वजन बढ़ भी सकता है क्योंकि उनको इतना मेंटल अनस्टेबिलिटी, स्ट्रेस, उनकी लव लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना, फैमिली लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना, क्योंकि इसके अंदर पेन पूरे दिन बना रहता है, मरीज का ध्यान पूरे दिन अपने अंगों के ऊपर रहता है, डिफॉर्मिटी आना, खाना ठीक से नहीं खा पाना, इवन खाना खाते समय हाथ की उंगलियों में दर्द होना, मेंटल स्ट्रेस का बढ़ जाना, रात को नींद नहीं आना, फटीग होना, ये कई सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। और मेंटल स्ट्रेस के कारण पेशेंट का डिप्रेशन में चला जाना, ये काफी कॉमन रूमेटॉइड के अंदर देखा जाता है। तो ऐसे में फैमिली के सपोर्ट की इन मरीजों को बहुत जरूरत पड़ती है। इसके साथ में जोड़ों में आने वाला टेढ़ापन, हाथ पैर की उंगलियां, या फिर घुटने और हिप के जोड़ों का पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाना बहुत अधिक मेंटल स्ट्रेस देता है। साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है रूमेटॉइड के पेशेंट्स में। तो ये ड्रास्टिक वेट लॉस करता है, और इसके साथ में बोन्स का वीक हो जाना, क्योंकि उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ज़्यादा चलते फिरते नहीं है। तो ऐसे में हड्डियों से भी कैल्शियम निकल करके बाहर आ जाता है, जिसके कारण बोन्स के अंदर कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या काफ़ी कॉमन होती है, और जोड़ों का दर्द तो पूरे समय बना ही रहता है। तो ऐसे में मरीज कई बार बेड रेस्ट पर महीनों तक रहता है, और इस स्थिति के अंदर मरीज को काफ़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और मैं कहूँ सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर वो पांचों प्रोटोकॉल को ठीक से फॉलो करे तो अच्छा लाभ पाया जा सकता है। जैसा अक्सर मैं बताता हूँ कि डाइट फर्स्ट डिफेंस है, उसके बाद में जैसे ही पेन आपका कम होने लगे फिर एक्सरसाइजेज, तो उससे और पेन कम करने में आसानी होती है। फिर कुछ हर्बल सप्लीमेंट जिससे आपके जोड़ खराब ना हो, उसके बाद में आपको कुछ आपकी एलोपैथिक मेडिसिन जिनसे आपकी बीमारी आगे ना बढ़े, और फिर ब्लड टेस्ट जिससे मालूम पड़ सके कि आपके शरीर में बीमारी का क्या स्टेटस है। तो ये सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आगे आपको बढ़ना चाहिए। अब इसके साथ में कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे हाथ पैरों में जलन, न्यूरोपैथी होना,
क्योंकि रूमेटॉइड में इन्फ्लामेशन होगा तो नसों के ऊपर भी दबाव पड़ता है, तो बहुत कॉमन समस्या आती है न्यूरोपैथी की इन्फ्लामेशन के कारण। फिर स्किन के नीचे कुछ नोड्यूल्स आने लगते हैं जिनको सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स कहते हैं। इसके बाद में ये बीमारी आपके चेस्ट के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर अफेक्ट करती है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा चलने के अंदर ही पेशेंट को थकान महसूस होने लगती है। आपके आईज के ऊपर ये इम्पैक्ट डालती है, आईज के अंदर इन्फ्लामेशन या फिर आईज में ड्राइनेस होना बहुत ही कॉमन है। मुंह के अंदर ड्राइनेस काफी कॉमन, स्किन में ड्राइनेस या फिर स्किन का ड्राई और इची हो जाना ये काफी कॉमन है। गर्दन के अंदर जो जोड़ों के अंदर समस्या आने लगती है तो उसके कारण स्पाइनल पेन बना रह सकता है, साथ में हाथों के अंदर सुनपन की समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार के कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो सिस्टेमिक सिम्टम्स के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी सिम्टम्स के साथ में खून की कमी या एनीमिया हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस होना ये काफी कॉमन है। और जब इस प्रकार के सिम्टम्स डॉक्टर्स आपके शरीर में देखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दर्द की गोली, इसके साथ में डीमार्ट्स मतलब जो रूमेटॉइड की स्पेसिफिक दवाइयां हैं वो, इसके साथ में कुछ बायोलॉजिक्स लेने की या स्टीरॉइड्स लेने की सलाह देते हैं। परंतु यदि ऐसी स्थिति में आप अपने डाइटरी प्रोटोकॉल से शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। और हम अक्सर ऐसी स्थिति में मरीजों को सलाह देते हैं कि वो पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करें, जिसे इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इसमें 5 चीजें मरीज को थ्रू आउट करनी होती हैं। पहला, वो अपनी डाइट का ख्याल रखे, जिसमें इन्फ्लामेटरी डाइट पेशेंट को रिकमेंड की जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा रूमेटॉइड के पेशेंट्स का RA एंटी-CCP टेस्ट कराया जाता है, जो 90% केसेस में, जैसा मैंने बताया, पॉजिटिव आता है, 10% में नेगेटिव आ सकता है। तो इसका कारण होता है आपके बॉडी के बाहर से आने वाले एंटीजन। तो यदि आप इस डाइटरी प्रोटोकॉल के अंदर एलिमिनेशन डाइट और फिर उसके बाद में योर ओन डाइट को ठीक से फॉलो करते हैं, जो प्रोटोकॉल लगभग 6 महीने का होता है, तो आप अपने रूमेटॉइड में रेमिशन पा सकते हैं। रेमिशन से मेरा मतलब है आपका दर्द और सूजन डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करने पर डे बाय डे घटना शुरू होगा और 3 महीने पूरे होते होते ये एकदम बॉटम पर आ जाएगा। आपकी दवाइयां घटने लगेंगी, आप नियर नॉर्मल लाइफ के अंदर आ जाएंगे, आपकी दवाइयां घटेंगी, 80-90% तक रिलीफ आ जाएगा। इसके साथ में आपको योगा और एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, जिससे आपके जॉइंट्स में कोई डिफॉर्मिटी नहीं आए, मूवमेंट पूरे बने रहें। फिर साथ में कुछ सप्लीमेंट जिनसे आपके जोड़ों के अंदर कार्टिलेजेस खराब नहीं हो। डीमार्ट्स की मात्रा इसके साथ में घटती चली जाती है। ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि आपके RA एंटी-CCP, साथ में CRP और ESR काफी कम हो गए हैं। आपके बॉडी में अब ब्लड की मात्रा सफिशिएंट है, मतलब हीमोग्लोबिन परसेंटेज अच्छा खासा है। जोड़ों के दर्द और फ्लेयर्स भी काफी कम हो जाते हैं। तो आपको बेसिकली इस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि आप खाली दवाइयों पर अपनी डिपेंडेंसी रखें। तो ऐसे में यदि आपको भी रूमेटॉइड की कोई शिकायत है या कोई और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिशन प्रोटोकॉल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी टीम और मैं डेफिनेटली आपकी इसमें मदद करेंगे। अब इसके अलावा रूमेटॉइड या फिर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीज अक्सर 6 गलतियां करते हैं और इसके लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना करके देखिए डाला है, जो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। इस वीडियो को जरूर देखें और ये वीडियो हाल ही में बहुत तेजी से वायरल हुआ है। कई लोगों को इसे सुनने के बाद में लाभ भी हुआ होगा और इसे आप भी सुने, जिससे उन 6 गलतियों को आप ना करें, जिसके कारण आर्थराइटिस के मरीजों को इवन सर्जरी तक जाना पड़ता है।